दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग मूवी लेकर आई हूँ जो हाल ही में रिलीज हुई है। इस मूवी का नाम है तू या मैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक वक्त पर पहुंचती रहें। हमारा इस मंथ 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने का टारगेट है। इसमें मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं इस कहानी को। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है मारुति से, जो एक स्ट्रगलिंग रैपर है। उसका घर छोटा सा है और फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी बहुत लिमिटेड हैं। उसका सिर्फ एक ही बड़ा सपना है, वायरल होना और अपनी पहचान बनाना। मारुति के पास टैलेंट भी है, एनर्जी भी और पैशन भी, लेकिन उसे सबसे ज्यादा कमी एक्सपोजर की होती है। उसके फॉलोअर्स बहुत कम हैं और वो रोजाना रील्स बनाकर ये कोशिश करता रहता है कि कभी ना कभी कोई वीडियो वायरल हो जाए। दूसरी तरफ कहानी में अवनी होती है, जो ऑनलाइन मिस वैनिटी के नाम से एक फेमस कंटेंट क्रिएटर है और उसकी 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। उसका काम लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाना, ब्रांड डील्स लेना और ग्लैमरस लाइफ एंजॉय करना होता है। सब कुछ उसकी जिंदगी में परफेक्ट लगता है, लेकिन असल में वो अंदर से बहुत अकेली होती है। बचपन में उसके पेरेंट्स ही कार एक्सीडेंट में गुजर चुके होते हैं और तब से वो इमोशनल तौर पर खुद में ही सिमट कर रह गई होती है। उसकी लाइफ में सिर्फ उसकी दीदी और जीजू होते हैं, लेकिन वो भी उस पर कंट्रोल रखने की कोशिश करते रहते हैं, जिस वजह से अवनी खुद को और ज्यादा अकेला महसूस करती है। इसी दौरान मारुति को एक दिन कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने का चांस मिलता है, जो उसके लिए बहुत बड़ा ब्रेक होता है। स्टेज पर उसका एक्सपीरियंस कम होता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि अवनी भी ऑडियंस में मौजूद है तो उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। वो अपनी परफॉर्मेंस में अपनी पूरी जान लगा देता है और अवनी उसका रैप जेन्युइनली एंजॉय करती है। मारुति नोटिस करता है कि अवनी उसे देख रही थी और उसकी परफॉर्मेंस को जेन्युइनली अप्रिशिएट भी कर रही थी। कॉन्सर्ट के बाद मारुति बिना वक्त जाया किए अवनी के पास कोलैब का प्रपोजल लेकर चला जाता है। अवनी पहले उसे रिजेक्ट कर देती है क्योंकि वो किसी रैंडम क्रिएटर के साथ कोलैब करने का रिस्क नहीं लेना चाहती, लेकिन मारुति इजीली हार मानने वाला नहीं होता। वो एक बोल्ड स्टेप लेता है और अवनी की कार तक पहुंचकर सीधा कह देता है, तुम मुझे जानती नहीं हो तो चलो जान लेते हैं। उसकी ये कॉन्फिडेंस भरी और फियरलेस अप्रोच अवनी को इम्प्रेस कर देती है। वो उसकी बाइक पर बैठ जाती है और फाइनली कोलैब के लिए हाँ कर देती है। धीरे धीरे दोनों का कंटेंट सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है। बाइक राइड्स, रील्स और लाइव सेशन सब ट्रेंडिंग हो जाते हैं। साथ वक्त गुजारते गुजारते उनके बीच स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री डेवलप हो जाती है और दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि दोनों को पता भी नहीं चलता कब ये रिश्ता रिलेशनशिप में बदल जाता है। अवनी को मारुति का ऑनेस्ट और ग्राउंडेड नेचर बहुत पसंद आता है, जबकि मारुति को अवनी का ट्रस्ट और सपोर्ट मिलता है। दोनों बिल्कुल अलग वर्ल्ड से होते हुए भी एक दूसरे को इमोशनली बैलेंस कर देते हैं। लेकिन अवनी की फैमिली इस रिलेशनशिप से बिल्कुल खुश नहीं होती। उन्हें लगता है कि मारुति सिर्फ अवनी को अपने फायदे के लिए यूज कर रहा है। अवनी उनकी बात को इग्नोर कर देती है क्योंकि वो जेन्युइनली मारुति से इमोशनली अटैच हो चुकी होती है। फिर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। अवनी प्रेग्नेंट हो जाती है। ये खबर दोनों की जिंदगी को हिलाकर रख देती है। मारुति कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसका करियर अभी स्टार्ट ही हो रहा होता है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी नहीं होती। अवनी इमोशनल होती है क्योंकि उसे पहले से ही फैमिली का इमोशनल वॉइड फील होता है और वो इस बच्चे को एक इमोशनल एंकर की तरह देख रही होती है। दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि थोड़ा ब्रेक लेते हैं और गोवा की तरफ निकल जाते हैं, एक प्राइवेट विला में स्टे करने के लिए, ताकि कामली अपने फ्यूचर के डिसीजंस ले सकें। बाइक पर सफर शुरू होता है, लेकिन जर्नी के दौरान दोनों के बीच ऑकवर्ड साइलेंस और हेवी कॉन्वर्सेशंस चलती रहती हैं। दोनों एक दूसरे के इमोशंस को समझने की कोशिश करते हैं और अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस डिस्कशंस करते हैं। गोवा पहुंचने से पहले उनकी बाइक खराब हो जाती है। एक लोकल इंस्पेक्टर उनकी मदद करता है और उन्हें करीबी होटल तक ड्रॉप कर देता है, जहां वो टेम्पररी स्टे कर सकते हैं। होटल का माहौल थोड़ा अजीब सा होता है। मारुति और अवनी को सब कुछ ऑफ लगता है। गेस्ट्स कम होते हैं, पूल मेंटेनेंस चल रहा होता है और पानी लीक हो रहा होता है। स्टाफ उन्हें वार्न करता है कि पूल यूज ना करें। अवनी हेडफोन्स लगाकर पूल में रिलैक्स्ड मोड में चली जाती है। म्यूजिक में इतनी लॉस्ट होती है कि उसे आसपास के किसी भी डेंजर का अंदाजा नहीं होता। मारुति भी उस वक्त वहां मौजूद नहीं होता। इधर एक वर्कर पूल की लीकेज ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अचानक एक बड़ा मगरमच्छ उस पर अटैक करके उसे मार देता है। थोड़ी देर बाद एक फूड डिलीवरी बॉय भी वहां आता है और जो भी क्रोकोडाइल का शिकार बन जाता है। लेकिन अवनी को कुछ पता नहीं होता क्योंकि उसने नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स लगाए होते हैं और वो अपनी ही दुनिया में गुम रहती है। वक्त गुजरने के साथ पूल का पानी लीक होते होते काफी कम हो जाता है और धीरे धीरे अवनी को एहसास होता है कि वो एक डीप और डेंजरस पूल में फंस चुकी है। वॉल्स इतनी ऊंची होती हैं कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। वो कपड़ों से रस्सी बनाने की कोशिश करती है, लेकिन गिरते हुए टेबल से उसे चोट लग जाती है और वो इंजर्ड हो जाती है। इतने में मारुति होटल पहुंच जाता है। वो अवनी को इंजर्ड और ट्रैप्ड देखकर फौरन पूल में जंप कर देता है,
अब दोनों अंदर फंस जाते हैं। फोन डेड, कोई स्टाफ नहीं और कोई इमीडिएट हेल्प भी नहीं। एस्केप का सिर्फ एक ही रास्ता नजर आता है, पूल के ड्रेनेज सिस्टम को यूज करके बाहर निकलना। मारुति टनल चेक करता है, लेकिन वहां वाटर फिल्ड पैसेज होता है और उसे स्विमिंग भी नहीं आती, इसलिए वो वापस आ जाता है। लेकिन गलती से टनल का कवर ओपन रह जाता है और इसी वक्त एक क्रोकोडाइल पूल के अंदर एंटर कर जाता है, जिससे सिचुएशन और भी ज्यादा डेंजरस हो जाती है। यहाँ से कहानी का टोन बिल्कुल चेंज हो जाता है। मारुति और अवनी के लिए ये सिचुएशन रोमांटिक या नॉर्मल नहीं रहती, बल्कि सीधा सर्वाइवल हॉरर बन जाती है। पूल के अंदर एक बड़ा मगरमच्छ होता है जो अपने एग्स को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। दोनों को अब हर वक्त खामोश रहना पड़ता है। भूख, प्यास और डर, तीनों चीजें धीरे धीरे उन पर हावी होने लगती हैं। वो शिफ्ट सिस्टम से सोने की कोशिश करते हैं। एक जागता है और एक सो जाता है। मारुति को एक नाइटमेयर आता है जिसमें क्रोकोडाइल अवनी को मार देता है। ये सपना उसे हिला देता है और वो समझ जाता है कि यहाँ रुकना मौत को दावत देने के बराबर है। दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि पूल के ऊपर जो ग्लास चेंबर है उसे तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश की जाए। अवनी मारुति के कंधों पर चढ़कर शीशा तोड़ देती है। इससे क्रोकोडाइल अलर्ट हो जाता है और अटैक मोड में आ जाता है। मारुति उसका ध्यान भटकाने के लिए डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है और क्रोकोडाइल को ड्रेनेज होल की तरफ ले जाता है। मौका मिलते ही वो उसे टनल में पुश कर देता है और लिड बंद कर देता है। लेकिन ज्यादा देर तक सुकून नहीं रहता। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि क्रोकोडाइल वापस ऊपर आ जाता है और उनका कुत्ता भी मार देता है, जिससे सिचुएशन इमोशनली और ज्यादा हैवी हो जाती है। इस सब के बीच तेज बारिश शुरू हो जाती है और पूल का वाटर लेवल तेजी से बढ़ने लगता है। ये दोनों के लिए एक नया चांस भी है और एक नया खतरा भी। अवनी पानी के अंदर जाकर किसी तरह एक डेड बॉडी से फोन निकाल लेती है और इमरजेंसी में इंस्पेक्टर को कॉल करती है। इंस्पेक्टर रेस्क्यू के लिए वहां पहुंचता है, लेकिन जब वो रस्सी के जरिए दोनों को निकालने की कोशिश करता है तो क्रोकोडाइल उसे भी मार देता है। रस्सी फंस जाती है और जीप पूल में गिरकर एक टेम्पररी फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म बन जाती है। मारुति और अवनी उस पर चढ़कर अपनी जान बचाते हैं। जीप के अंदर उन्हें गन मिल जाती है और इसी दौरान क्रोकोडाइल दोबारा अटैक करता है। अवनी घबराने के बजाय उसे शूट कर देती है, जिससे एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है और एक क्रोकोडाइल मर जाता है, लेकिन दूसरा अभी भी जिंदा होता है। यहीं से सर्वाइवल का फाइनल फेज स्टार्ट हो जाता है। मारुति कहता है कि अवनी अकेली टनल से एस्केप कर ले क्योंकि उसे स्विमिंग नहीं आती, लेकिन अवनी साफ इनकार कर देती है और कहती है कि वो उसे छोड़कर नहीं जा सकती। वो अपने पुराने ट्रॉमा को दोबारा रिपीट नहीं करना चाहती। अपने पेरेंट्स को खो चुकी है और इस बार वो मारुति को भी नहीं खोना चाहती। दोनों मिलकर टनल के अंदर से एस्केप करने लगते हैं। अंदर का माहौल एक्सट्रीम डेंजरस होता है। पानी पूरा भर चुका होता है, विजिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो होती है और ऑक्सीजन भी कंटिन्यूअसली कम होती जा रही होती है। अवनी मारुति का हाथ पकड़कर उसे गाइड करती रहती है। टनल में जगह जगह डिब्री अटका होता है और हर मोमेंट सर्वाइवल चैलेंज बन जाता है। मारुति पैनिक में आ जाता है जब उसका फुट टनल के अंदर फंस जाता है। वो बहुत कोशिश करता है निकलने की, लेकिन सांसें तेज होने लगती हैं और वो ऑलमोस्ट ड्राउन होने की हालत में आ जाता है। इस वक्त अवनी पूरी तरह फोकस में आ जाती है। उसे अपना बचपन याद आता है, कार एक्सीडेंट का वो ट्रॉमा जहां उसके पेरेंट्स पानी में फंस गए थे और वो उन्हें बचा नहीं सकी थी। गिल्ट और फियर दोनों उस पर हावी हो जाते हैं, लेकिन इस बार वो किसी को खोना नहीं चाहती। अवनी पूरी जान लगाकर मारुति का फुट फ्री करने की कोशिश करती है। पानी के अंदर ही वो उसे पुश और पुल करती रहती है। आखिरी लम्हों में मारुति का पैर फाइनली रिलीज हो जाता है और दोनों टनल के एग्जिट की तरफ मूव करते हैं। टनल के बाहर निकलते वक्त मारुति की सांसें ऑलमोस्ट बंद होती जा रही होती हैं और वो सेमी कॉन्शियस स्टेट में होता है। अवनी उसे खींचकर बाहर ओपन ग्राउंड पर ले आती है। बाहर तेज बारिश हो रही होती है और दोनों बहुत ज्यादा थके हुए होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि वो दोनों जिंदा बच चुके हैं। मगरमच्छ अब भी अंदर ही होते हैं, लेकिन ये मोमेंट उनके सर्वाइवल का फाइनल पॉइंट बन जाता है। मारुति और अवनी दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, कंप्लीटली एग्जॉस्टेड लेकिन जिंदा। मारुति बाहर आते ही गहरी सांस लेता है और अवनी को देखता है। उसे अचानक एहसास होता है कि उसकी जिंदगी उसी ने बचाई है। अवनी भी इमोशनल हो जाती है, लेकिन उसके लिए ये सिर्फ सर्वाइवल का मोमेंट नहीं होता, ये उसके पुराने ट्रॉमा का क्लोजर होता है। वो पहली दफा किसी को पानी से बचाने में कामयाब होती है, जैसा वो अपने पेरेंट्स को उस वक्त नहीं बचा सकी थी। इसके बाद एक शांत सा लम्हा आता है। दोनों तेज बारिश के बीच बैठकर सांस लेते हैं। हर तरफ खामोशी होती है, सिर्फ सर्वाइवल का एहसास होता है। मारुति अवनी से कहता है कि अब जो भी डिसीजन वो बेबी को लेकर लेगी वो उसके साथ ही होगा। उसे अब समझ आ चुका होता है कि लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है और जो लोग ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशंस में एक साथ सर्वाइव करते हैं उनका बॉन्ड असल होता है। फेम, फॉलोअर्स और करियर सब सेकेंडरी हो जाते हैं जब इंसान डेथ सिचुएशन फेस करता है। अवनी भी ये रियलाइज करती है कि मारुति उसे यूज नहीं कर रहा, वो जेन्युइनली उसके साथ खड़ा है। उसके डर, उसके पास्ट और उसकी लोनलीनेस को एक्सेप्ट कर चुका है। पूल वाली पूरी कहानी ने दोनों को इमोशनली तोड़ के फिर से जोड़ दिया होता है। अब ना सोशल मीडिया का प्रेशर होता है, ना लोगों की जजमेंट,
सिर्फ ट्रस्ट और सर्वाइवल रह जाता है। मारुति और अवनी आराम से एक रास्ते की तरफ चलने लगते हैं। बारिश अब भी तेज होती रहती है और कैमरा उन दोनों के फेसेस पर फोकस करता है, जहां रिलीफ और ट्रॉमा दोनों साथ नजर आते हैं। अवनी के चेहरे पर एक अजीब सी सुकून भरी क्वालिटी होती है, जैसे वो अपने पास्ट के बोझ से कुछ हद तक आजाद हो गई हों। वहीं मारुति के एक्सप्रेशंस बताते हैं कि उसे जिंदगी का असल मतलब समझ आ गया है। आखिरी इमोशनल मोमेंट में मारुति कहता है कि जो भी डिसीजन वो बेबी को लेकर लेगी वो उसके साथ होगा। ये लाइन सिर्फ बेबी के लिए नहीं होती, बल्कि उनकी फ्यूचर रिलेशनशिप का भी सिग्नल होती है। अब वो फेम या वायरल कंटेंट के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ सर्वाइव करने और एक दूसरे को समझने के लिए साथ हैं। यहीं पर कहानी अपनी इमोशनल क्लोजर पर पहुंचती है। क्रोकोडाइल अटैक और पूल सर्वाइवल की पूरी सिचुएशन एक मेटाफर बन जाती है, लालच, फियर, ट्रस्ट और सर्वाइवल का। एक्सट्रीम सिचुएशंस में ही इंसान का असल कैरेक्टर सामने आता है। मारुति ने अपनी सेल्फिश एम्बिशन छोड़कर अवनी को चूज किया और अवनी ने अपना फियर फेस करके उसकी जान बचाई। दोनों ने एक दूसरे को इमोशनली सेव किया और एंडिंग इंटेंशनली ओपन रखी गई है। बेबी का डिसीजन क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, ये क्लियर नहीं होता, लेकिन इतना जरूर क्लियर है कि दोनों सिर्फ जिंदा नहीं बचे, बल्कि पूरी तरह चेंज हो चुके हैं। उनके नजरिए और प्रायोरिटीज दोनों बदल चुके होते हैं और यहीं पर तू या मैं की कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह की किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।